हिंदुस्तान में दोबारा सीएए एनआरसी का मसला सरगर्म होने के इम्कानात। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात और सीएए एनआरसी का जिक्र। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में इंतखाबी जलसे से मुखातिब और सीएए का बिल वापस लेने प्राइम मिनिस्टर मोदी से किया मुतालबा। ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान का किसान तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए रोड पर निकला और एहतजाज किया और धरने पे 1 साल तक बैठा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी को मजबूरन तौर पर तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। उसी तरह से सीएए एनआरसी के खिलाफ भी एहतजाज बर्पा होगा और हम मुतालबा करते हैं कि सीएए के कानून को प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस ले, वरना दोबारा शाहीन बाग होगा। असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा का जिक्र भी किया और कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की आंख में आंख डालकर हमने इस बिल को वापस लेने का मुतालबा किया था। अमित शाह भी हमें घूर रहे थे, लेकिन हमने किसी की परवाह नहीं की और इस बिल के खिलाफ एहतजाज बर्पा किए और इस बिल की कॉपी को फाड़ दिया। अमित शाह ने असदुद्दीन अवैसी को घेरते हुए कहा था कि वारिस पठान शाहीन बाग पहुंचे थे, उसके बाद तशद्दुद बर्पा हुआ था और उस वक्त सीएए एनआरसी के एहतजाज को लेकर अमित शाह ने असदुद्दीन अवैसी के ऊपर खूब बोला, लेकिन अवैसी ने भी पलटवार में बहुत कुछ बोला और इस बिल को वापस लेने का मुतालबा भी किया। वाज़ेह है कि सीएए एनआरसी के खिलाफ हिंदुस्तान भर में एहतजाज बर्पा था। कई लोगों की जान गमी तो कई लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, कई लोगों के माली नुकसानात हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इस बिल को वापस नहीं लिया गया। अब इम्कानात है कि हिंदुस्तान भर में फिर से एक बार सीएए एनआरसी का मसला गर्मा सकता है। आपको बता दें, सीएए और एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग का आंदोलन दुनिया भर की सुर्खियों में था और शाहीन बाग के आंदोलन की वजह से ही हिंदुस्तान के कई रियासतों में इसी तरह से सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज भी बर्पा था। कोविड-19 के आते ही ये आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया था। अब इम्कानात है कि फिर से एक बार सीएए और एनआरसी का मसला हिंदुस्तान में गर्मा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। हमने पार्लियामेंट में तकरीर की और जब अमित शाह हमारे सवाल तकरीर का जवाब देने के लिए पार्लियामेंट का खड़े हुए तो हमने कहा अमित शाह ये तो बता दो एनपीआर एनआरसी होगा नहीं होगा। तो अमित शाह ने खड़े होकर कहा ओवैसी जी एनपीआर एनआरसी तो होगा। हमने कहा तुमने सच कहा और मोदी ने झूठ कहा। बाहर देखना जाकर वीडियो है अमित शाह का, हमारी तरफ घूर घूर के देख रहे थे, ऐसा देख रहे थे कि हमको कच्चा खा जाएंगे। हम कहे कि घूरने से कुछ नहीं होता, हमको बहुत लोग घूरते, हमको बहुत से लोग घूरते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान्यवर के बाद वारिस खान पठान, जरा सुनना भाई ओवैसी जी, वारिस खान पठान 19 फरवरी 2020 24 तारीख को दंगे होते। 19 फरवरी को क्या हुआ? 19 फरवरी को वो कहते जो चीज मांगने से नहीं मिलती वो छीननी पड़ती है। 15 करोड़ हम हैं, कौन है मुझे मालूम नहीं, हम 15 करोड़ है मगर 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे रोड पर निकल। मान्यवर 24 को दंगा और ओवैसी जी ने बे जनून के साथ कि मस्जिद जलती, कोई किताब मंदिर भी जलती। जरा तनिक इसके लिए भी दुख व्यक्त करते। मैं मंदिर और मस्जिद दोनों जले हैं, दोनों के लिए दुख व्यक्त करता हूं। कोई भी धर्मस्थान, चाहे गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, नहीं जला। आपने जुबेर का उदाहरण दिया, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम नहीं छोड़ेंगे जुबेर के कारण। परंतु साथ में आईबी के अफसर शर्मा के शरीर पर 400 घाव लगा दिए, वो भी बोले होते तो सदन की शोभा बढ़ती था, सदन की शोभा बढ़ती। और एक वाक्य शुरू में बोले, बाद में सारे नाम आप, मैंने ध्यान से सुना है। और कम से कम आप वारिस भाई को समझा देते तो भी काफी भला हो जाता। मान्यवर, हम मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो आप, हम खुद आएंगे यहां पर,
हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए। इस 14 दिसंबर की रैली के बाद 16 दिसंबर को शाहीन बाग का धरना शुरू हुआ और वहीं से ये चीज की मान्यवर शुरुआत हुई कि जिस तरह आपने ये तमाम किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। क्या आपको मंजूर है? क्या आपको मंजूर है कि CAA का कानून वापस लिया जाए? अरे अगर है मंजूर तो कहो मंजूर, ताकि मालूम हो जाए मोदी जी को, वरना बोलेंगे मैं ही तपस्या किया था खाली। जब से इस सदन ने, और ये सदन कोई एक पार्टी का नहीं है, हमारा कोई एक दल का नहीं, सभी दल के लोग बैठते हैं और हमने आंध्र के विभाजन की तरफ ये बिल पास नहीं किया था, दरवाजा बंद कर कर, टिंगा टोली कर कर सांसदों को बाहर फेंक देकर, इस प्रकार से हमने ये बिल पास नहीं किया। हमने पूरी लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा कर कर धैर्यपूर्वक मैंने सबको सुना है, जिनको सुना है इसके जवाब भी दिया है और उसके बाद मतदान कर कर इस महान संस्था के दोनों सदनों ने CAA के बिल को पारित किया। अब CAA के बिल को लेकर इस सदन में पूरी स्पष्टता, पूरे देश भर के अंदर गुमराह करने का प्रयास, युवाओं को गुमराह करे, माइनॉरिटी को गुमराह करे कि माइनॉरिटी की नागरिकता चाहिए। अरे भाई, कौन सा क्लॉज है CAA का? मुझे बताइए जरा, आज भी बताइए कौन सा क्लॉज है जो किसी की भी नागरिकता, मुसलमान छोड़ दीजिए, किसी की भी नागरिकता लेने का जिस क्लॉज से हमें शक्ति प्राप्त होता है। CAA के अंदर नागरिकता लेने का कोई प्रावधान है ही नहीं, पीड़ित लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान। परंतु मान्यवर अलग अलग प्रकार से काफी चीजें फैलाई। अगर किसानों ने जान लिया नरेंद्र मोदी को, उन्हें कहा कि इनकी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता, याद रखिए NPR NRC के रूल बनेंगे और अगर ये होगा तो आसाम में जिस तरह आसाम में लोगों को उनकी शहरियत से महरूम कर दिया गया, वही प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम है। इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है। CAA का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, ये बराबरी का हक एक फंडामेंटल राइट है। उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया।